हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कुछ जो कैपेसिटर पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र यानी प्लेन प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है इसमें, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया ऑफ ईच प्लेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 1 mm। मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया है, उसकी धारिता की गणना करनी है। प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लेटों के बीच की दूरी 1 mm है। एक बेसिक अपन न्यूमेरिकल ले रहे हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो क्या क्या डेटा गिवन है हमारे पास? गिवन है एरिया ऑफ द प्लेट्स, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी डेटा है उसको MKS में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया। और प्लेटों के बीच का सेपरेशन यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d का मान दिया है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में लेंगे 1 × 10⁻³ मीटर। दोनों को MKS में बदल दिया। c का मान हमको ज्ञात करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। जब प्लेटों के बीच में कोई मीडियम नहीं दिया है, कोई माध्यम नहीं दिया है, इसका मतलब है हमको C0 की वैल्यू ज्ञात करनी है। मीडियम दिया होगा तो C ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, C0 = ε0A/d। ε0 निर्वात की विद्युत स्थिरता हम मान जानते हैं कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12। एरिया कितना है? तो एरिया 1 × 10⁻⁴, तो इसको हम 10⁻⁴ लिख सकते हैं। अपॉन में बीच की दूरी तो 10⁻³ ये बचा 8.85 10⁻⁻12 और 16 और ये ऊपर गया तो प्लस का 13, तो कितना बचेगा C0 की वैल्यू। तो C0 = 8.85 × 10⁻⁻13, तो 8.85 × 10⁻⁻13 संधारित्र है, उसकी धारिता है, तो मात्रा क्या होगा इसका फैराड। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, एक बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सरल सा क्वेश्चन था शुरुआत करने के लिए कि जैसे बच्चे को थोड़ा सा ध्यान में रहे क्या काम करना है। तो ये हमने धारिता की गणना कर ली। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन 2 mm बिटवीन द प्लेट्स। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये क्या दिया है? कैपेसिटर के वन है, अभी पूरा पढ़ रहे थे उसके बाद बोलेंगे। फाइंड, पहली चीज़ में फाइंड करना है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। दूसरा है द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm। फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। मीन्स क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों का पृष्ठ क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इनके बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। संधारित्र को 12 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। गणना करनी है पहली चीज़ संधारित्र पर आवेश की गणना। दूसरा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर कम कर दी जाए तब बैटरी द्वारा दिया गया अतिरिक्त आवेश ज्ञात करो। तो दो बातें सवाल में हमसे पूछी गई हैं। दिया क्या क्या है? एक तो दिया है इसका एरिया, प्लेट के बीच का एरिया दिया है, कैपिटल A गिवन है। सेपरेशन यानी बीच की दूरी D गिवन है, दो चीज़ें रखी हैं। और एक बैटरी से जोड़ा है जिसका विभवांतर या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंट 12 वोल्ट है। तो 3 डेटा है, उससे हमसे चार्ज पूछा है। एक कॉज लगा दिया है कि अगर डिक्रीज कर दिया डिस्टेंस तो फिर नया रिजल्ट क्या होगा। दो चीज़ें हमसे पूछी हैं, देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है, सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन है हमको पहली चीज़ एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेटों का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदला तो 25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेट। एंड द सेपरेशन, बीच की दूरी D दे रखी है, वो कितनी है 2 मिलीमीटर। मीटर में चेंज किया तो 2 × 10⁻⁻3 मीटर। दो चीज़ हमको दे रखी हैं और एक चीज़ और दे रखी है, किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें दिया है 12 वोल्ट। अब पहला जो पोर्शन हमसे इसमें पूछा है वो तो ये पूछा है कि चार्ज कितना होगा। पहली बात अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर बाय द बैटरी। अभी कैपेसिटर को कितना चार्ज प्रोवाइड कराएगी कोई बैटरी, वो चार्ज की अमाउंट, उस आवेश की गणना हमको करनी है। तो वी नो दैट Q = C × V।
V हमको गिवन है, Q हमको कैलकुलेट करना है। अगर हमको C पता लग जाए किसी तरीके से तो C की सहायता से हम Q की गणना कर सकते हैं। C हमको कौन बताएगा? तो ये जो डेटा हमको दिया है ये हमको क्या बताएगा? ये C बताएगा। कैसे बताएगा? तो वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेन प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो V इज इक्वल टू C। अभी ध्यान कीजिए, पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने डिस्कशन किया था, अभी उस चीज़ को दोबारा समझ लीजिए। जब तक कोई मीडियम ना दिया जाए, इसका मतलब है देयर इज फ्री स्पेस और एयर बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच में या तो एयर है या फ्री स्पेस है, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो C नॉट होगी। तो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। वैल्यू पुट करेंगे तो 8.85 10 टू द पावर -12। ठीक है, एरिया कितना है? तो 25 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये क्या हो गया? दिस इज C नॉट। अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज। तो नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C नॉट इंटू V हमारे पास है, C नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट 8.85 इंटू 25, पावर कितनी बची? -12 -4, तो ये हो गई -16 अपॉन में 2 इंटू 10 टू द पावर -3 था, ये ऊपर ले जाओ तो +3, ये तो C की वैल्यू हो गई। इंटू V की वैल्यू कितनी है? वो है 12 वोल्ट। 2 से 12 कट गया 6 बार, रिजल्ट कितना आएगा? तो 8.85 इंटू 25 इंटू 6, और पावर कितनी बची? पावर -13। 25 का 6 में गुणा किया तो 150, तो 8.85 इंटू 150 इंटू 10 टू द पावर -13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.85 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -12 गुणा कर लो, तो 8.85 का इसमें 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन करने का रिजल्ट आएगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर -10। दिस इज द चार्ज है तो यूनिट क्या होगी? कूलम। तो कैपेसिटर को हमको कितना चार्ज देना, इस बैटरी ने कितना चार्ज दिया वो हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया? तो सबसे पहले हमने कैपेसिटेंस निकाली, कैपेसिटेंस की हेल्प से, वोल्टेज की हेल्प से हम क्या निकालेंगे? चार्ज निकालेंगे। तो संधारित्र की प्लेटों को बैटरी के द्वारा दिया गया आवेश कितना है? तो वो है 1.35 10 टू द पावर -10 कूलम। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब सेकंड आंसर इसमें ये पूछा गया है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है, तो पहले D था, अगर हम इसको डिक्रीज कर दें, डिक्रीज करके कितना कर दें? D मतलब पहले 2 मिलीमीटर था, क्वेश्चन में कितना है? 2 मिलीमीटर है। अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं, 1 मिलीमीटर कम करते हैं, दिया तो है 1 मिलीमीटर कम, मतलब क्या कर दिया? जो न्यू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D/2। पहले 2 mm था, अब क्या कर दिया? 1 mm कर दिया। अब ऐसा करने से जो बैटरी है वो कितना पॉजिटिव प्लेट को आवेश उसको अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा क्यों होगा? पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिए। तो वी नो दैट C इज प्रोपोर्शनल टू, किस किसके प्रोपोर्शनल होती है? K। C इज प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? A के, और C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C होती है। इसका मतलब D की वैल्यू चेंज होगी तो C की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो लेट, इसका मतलब क्या हो गया? C1/C2 इक्वल टू D2/D1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब C1 तो है हमारी C नॉट, नई कैपेसिटेंस क्या होगी? और C2 हमको कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? D2 है D/2 और दिस इज D से D कट गया तो कितना हो जाएगा? 1/2। इट मीन्स हाँ ठीक, इट मीन्स C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2C नॉट। इसका मतलब है कि अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को डिक्रीज करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस, जो इनिशियल कैपेसिटेंस है, प्रारंभिक जो धारिता है, उसकी 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। अब इसका आवेश से क्या लेना देना है? देखिए बैटरी वही हमने कांस्टेंट रखी है, तो बैटरी, इफ द बैटरी इज कांस्टेंट इट मीन्स Q इज प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट मीन्स अगर पहले Q1/Q2 है तो कितना हो जाएगा? V1/V2। ठीक है, अभी
V1 अपॉन V2 नहीं, V तो कांस्टेंट है, Q इज प्रोपोर्शनल टू C, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। Q1 हमारे पास है Q, नया चार्ज हमको चाहिए Q2। C1 कितना था, तो C1 इज C0, दिस इज 2C0, C0 से C0 कट गया, तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2Q। तो Q2 है जो नया आवेश है वो कितना हो जाएगा, पहले का 2 गुना। इसका मतलब है अब हमको आवेश कितना चाहिए, 2Q चाहिए। बात समझ में आ रही है, दोबारा समझिए। सवाल में पूछा है कि अगर प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको 1 मिलीमीटर कम कर दिया है, कितना डिक्रीज किया, 1 mm। पहले कितना था 2 mm, डिक्रीज करके कितना कर दिया, 1 mm कम किया, तो न्यू डिस्टेंस कितनी होगी, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगी, तो न्यू डिस्टेंस 1 mm हो जाएगी। पहले 2 mm थी, अब हो गई 1 mm। इसका मतलब है जो डिस्टेंस है उनके बीच की जो दूरी है पहले की आधी हो गई, तो पहले अगर d है तो बाद में कितनी हो जाएगी, d/2। हम जानते हैं संधारित्र की धारिता जो है वो d के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि d इंक्रीज होगी, d डिक्रीज होगी तो c इंक्रीज होगी, तो नई c कितनी हो जाएगी, नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, पहले की 2 गुनी। बाकी कोई चेंज नहीं किया, एरिया फिक्स है, बैटरी फिक्स है, वोल्टेज फिक्स है, कोई वेरिएशन नहीं किया है। सी की वैल्यू डिपेंड करती है, वो के पर करती है, ए पर करती है, डी पर करती है। के है नहीं, के यानी फ्री स्पेस है, कांस्टेंट हो गया। एरिया कांस्टेंट है तो डी बदलेगा तो सी बदलेगा, डी घटेगा तो सी बढ़ेगा, सी बढ़कर कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो नया कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। अब जो संधारित्र है उसकी जो धारिता पहले से 2 गुनी हो गई। अब संधारित्र की धारिता हम जानते हैं वो उनका आवेश के साथ क्या संबंध है, तो Q इक्वल टू सी वी। वी हमने बैटरी वही की वही रखी है, तो इसका मतलब है Q प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब है C का मान बढ़ेगा तो Q का मान बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, C अगर 2 गुना हो गया तो Q भी कितना हो जाएगा, पहले से 2 गुना हो गया। तो नया चार्ज हमको इसका 2 गुना इंटू 1.35 10⁻⁻10 कूलाम चाहिए। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि बैटरी को कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो द चार्ज डिफरेंस डेल्टा Q इक्वल टू Q2 माइनस Q1, Q2 है 2Q और ये है Q, तो कितना हो गया, 2Q में से Q घटाए तो Q। तो बैटरी को आवेश अतिरिक्त देना पड़ेगा Q के बराबर, यानी जो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है तो उतना ही बैटरी को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, 1.35 10⁻⁻10 कूलाम। तो प्रश्न में ये पूछा था कि अगर हम उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को 1 मिलीमीटर घटाते हैं यानी आधा कर देते हैं, तो इस स्थिति में बैटरी को क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो चार्ज का चेंज करना पड़ेगा। कितना चार्ज उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड चार्ज चाहिए, तो रिक्वायर्ड चार्ज कितना है, ट्वाइस चाहिए यानी 2 गुना चाहिए। तो ये तो है हमारे पास, 2 गुना करने के लिए इतना ही देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2Q माइनस Q इक्वल टू Q, तो इतना एक्स्ट्रा चार्ज इसको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है का डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ प्लेट एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द चेंज इन कैपेसिटेंस ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक, व्हाट वुड बी द चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब वर कंडक्टिंग। मतलब क्या है कि एक कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर और प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। प्लेटों के मध्य 1 सेंटीमीटर मोटी तथा 5 परावैद्युतांक की एक पट्टिका रख दी जाए तब धारिता में क्या परिवर्तन होगा। यदि पट्टिका चालक है तब क्या परिवर्तन होगा। मतलब सवाल सीधा सीधा ये पूछा है कि हमको चेंज इन कैपेसिटेंस निकालना है, धारिता में क्या क्या परिवर्तन होंगे। कब कब निकालना है कि अगर प्लेटों के बीच में हम कोई परावैद्युत यानी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दें तो क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज होंगे। दूसरी बात है अगर वो स्लैब डाइलेक्ट्रिक ना होकर कंडक्टिंग है तो क्या चेंजेस होंगे। मतलब दोनों बार हमको चेंज इन कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि हमको इनिशियल कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए, प्रारंभिक धारिता क्या है, उसी के आधार पर तो हम परिवर्तन निकालेंगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। तो डेटा क्या गिवन है सॉल्यूशन में एक बार देखते हैं हम। हमको कैपेसिटर दिया है जिसकी प्लेट का एरिया दिया है, एरिया इक्वल टू 0.01 मीटर स्क्वायर। इसको मीटर पावर में करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया गिवन है। एंड द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, तो डी इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ये सेपरेशन है।
अब इसमें इसकी खुद की कैपेसिटेंस क्या है, जब तक कोई मीडियम नहीं है, फाइंड द इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट अपने को कैलकुलेट करनी है। इसी के साथ हम डिफरेंस करेंगे वो चेंजेज आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पहला काम हमको ये करना है, 8.85 10 टू दी पावर माइनस 12, एरिया है 10 टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। माइनस टू कट गया, इससे 2 से काट दो तो 4.4 और ये 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो 4.425 10 टू दी पावर माइनस 12 फेरड। तो जब हमने कैपेसिटर ऐसा लिया जो दे रखा है उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, केवल फ्री स्पेस या वो है, तो उस केस में उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे पूछा है इस सवाल में कि अगर हम दोनों प्लेट के बीच में एक स्लैब लगा दें जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यानी एक परावैद्युत पट्टिका है, उसकी थिकनेस टी हमको गिवन है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉरी थिकनेस हमने को पता है और उसका कांस्टेंट पता है। इस केस में अब हमको कैलकुलेट करना है कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। थिकनेस है 1 सेंटीमीटर और कांस्टेंट है 5, ठीक, 1 सेंटीमीटर एंड 5। चलिए देखते हैं। अब सवाल में हमको दिया है पहला केस, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 5 है। उस केस में नई कैपेसिटेंस क्या होगी, तो थिकनेस 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये हो गया। इस केस में अब कैपेसिटेंस क्या होगी, तो C इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी और प्लस T अपॉन K, ठीक है। K या एप्सिलॉन जो हम लगाते हैं एप्सिलॉन R, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, तो C इज इक्वल टू 8.85 10 टू दी पावर माइनस 12, एरिया कितना है 10 टू दी पावर माइनस 2, डी माइनस टी, डी है 2 सेंटीमीटर, टी है 1 सेंटीमीटर, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 कॉमन ले लिया, और प्लस में टी अपॉन के, तो टी कितना है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 और के की वैल्यू है 5, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो 8.85 10 टू दी पावर माइनस 2 कॉमन लेके हमने काट दिया, तो ये माइनस का 12 बचा, नीचे बचा 1 और प्लस 1/5, ठीक है। एलसीएम ले लें तो 5 एकम 5 6, 6/5 आ गया, तो 8.85 10 टू दी पावर माइनस 12 अपॉन 6/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 5 10 टू दी पावर माइनस 12 अपॉन 6, दिस इज सी हम उसको C1 मान सकते हैं पहले केस का, तो ये C1 हो गया। तो अगर हम इसको जब दोनों प्लेटों के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाते हैं उस केस में इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो 8.85 इंटू 5 अपॉन 6 10 टू दी पावर माइनस 12 कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, आफ्टर कैलकुलेशन जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे द आंसर इज 7.37 10 टू दी पावर माइनस 12, 7.37 10 टू दी पावर माइनस 12 फेरड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। जब कुछ नहीं है, फ्री स्पेस और एयर है, तो ये कैपेसिटेंस है। अब जब हमने कुछ भर दिया तो ये कैपेसिटेंस होगी। तो पहले केस में हमको चेंज निकालना है, तो चेंज इन कैपेसिटेंस, तो डेल्टा C इक्वल टू क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम को घटा देंगे, तो C1 माइनस C0। C1 कितना है, तो C1 है 7.37 और ये है 4.2, 5 हटाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं 4.43 10 टू दी पावर, इवन नंबर है कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। राउंड ऑफ करेंगे 4.42 10 टू दी पावर माइनस 12 फेरड, 7.37 10 टू दी पावर माइनस 12 और माइनस 4.42 10 टू दी पावर माइनस 12 घटा कर लिखेंगे
तो 7 में से 2 गए तो ये बचे 5, 3 में से 4 गए जाएंगे तो 13 में से 4 गए तो 9 बचे, और ये बचा 6, 6 में 4 गए तो 2, तो 2.95 10⁻⁻12 फैरेड। तो पहला आंसर ये है कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम उसमें स्लैब लगा देते हैं, उस केस में कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगा, धारिता में क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन निकालने के लिए हमको डाइलेक्ट्रिक लगाने से पहले धारिता और डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद धारिता, दोनों प्रकार की इसकी कैपेसिटेंस आ गई, उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, अभी सेकंड क्या है, सेकंड यहीं पर कर देते, समझ लीजिए। दूसरा केस पूछा है कि इफ द स्लैब इज कंडक्टिंग। अब डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग स्लैब है तो थिकनेस तो वही की वही है एज इट है, तो T = 10⁻⁻² मीटर। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक है तो उसके लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, कोई भी चालक है, सुचालक है, उसका कोई परावैद्युतांक जो होता है, तो परावैद्युतांक जो है उसका मान अनंत होता है। अब अनंत लगाएंगे तो अब C2 कितनी हो जाएगी, नाउ C2 = ε0A/d - T और प्लस T/K। अब K की वैल्यू हम इनफाइनाइट लगाते हैं तो T/∞, तो ये पूरा पद 0 हो गया, तो C2 = ε0A/d - T बचा। ठीक है, इसको हम चाहे तो एज ए फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। अगर हमको कहीं भी डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग दिया है तो क्या होगा। इस केस में सॉल्व करते हैं तो C2 = 8.85 10⁻⁻12। A की वैल्यू कितनी है, 10⁻²। अब क्या लगेगा, D - T, तो D कितना है, 2 सेंटीमीटर, T है 1 सेंटीमीटर, तो घटेंगे तो 2 - 1 बचेगा, तो 2 - 1 10⁻²। ये कट गया तो 8.85 10⁻12, तो ऊपर बचा, नीचे बचा 1। इसका मतलब C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 = 8.85 10⁻12 फैरेड। मतलब अगर प्लेटों के बीच में हमने जो पट्टिका लगाई है वो कंडक्टिंग है, कोई धातु की है, कोई चालक है, उस केस में उसका परावैद्युतांक अनंत हो जाएगा। उस स्थिति में इसकी धारिता कितनी आ जाएगी, 8.85 10⁻12 फैरेड। दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज कंडक्टिंग। अब डेल्टा C निकालना है हमको, नाउ डेल्टा C। अब फिर वही करेंगे, परिवर्तन ज़्यादा में से कम को हटा देंगे, ये 4 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, C2 - C1। वैल्यू पुट करें 8.85, आधी रह गई, ये भी इतनी रह जाएगी 4.42 10⁻12 फैरेड। तो ये आपके रिजल्ट हो गए धारिता में परिवर्तन के। तो सवाल में क्या पूछा था, सवाल में ये पूछा था एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है, बीच की दूरी दी है। अगर उसके प्लेटों के बीच हम एक पट्टिका लगाते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाते हैं जिसकी थिकनेस हमको होता है और उसका कांस्टेंट पता है, उस केस में इसकी कैपेसिटेंस में क्या चेंजेज होंगे, एक बात। दूसरा बात, अगर जो स्लैब लगाई है वो कंडक्टिंग है तो क्या चेंजेज होंगे। तो दोनों में हमको चेंजेस पूछे हैं, कैपेसिटेंस तो हमको निकालनी पड़ेगी। तो चेंजेस करने के लिए हमको 2 कैपेसिटेंस चाहिए, स्लैब लगाने से पहले और स्लैब लगाने के बाद। तो स्लैब लगाने से पहले इसकी कैपेसिटेंस ये है, हमने कैलकुलेट कर ली। स्लैब लगाने के बाद फॉर्मूला पुट किया, सॉल्व किया, तो ये नई कैपेसिटेंस आ गई। तो चेंज क्या हो गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल घटा दिए तो ये रिजल्ट आ गया। तो दिस इज द चेंज इन द कैपेसिटेंस। जब हम इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाते हैं, कोई परावैद्युत पट्टिका लगाते हैं, तो धारिता में परिवर्तन। दूसरा प्रश्न था, जो हमने स्लैब लगाई है, जो पट्टिका लगाई है, वो कंडक्टिंग है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, तो थिकनेस वही की वही है, बदला क्या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मटेरियल तो चेंज कर दिया, स्लैब वैसी की वैसी है, तो थिकनेस वैसी की वैसी रहेगी। मटेरियल चेंज हो गया तो के जो पहले 5 था, अब कंडक्टिंग रॉड के लिए, कंडक्टिंग के लिए, या आपको मेटेलिक दिया उसके लिए कितना होता है, इनफाइनाइट। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू चेंज करती है, तो ये हमारा एज ए फॉर्मूला हम इसको लगा सकते हैं। कैलकुलेशन किया तो ये रिजल्ट आया, तो नई धारिता, नई कैपेसिटेंस ये आ गई। अब फिर चेंज पूछा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से इसको घटा देंगे तो दिस इज द चेंज इन द कैपेसिटेंस। बात समझ में आ गई। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड on introducing a conducting slab of thickness equal to 1/4 of the distance between the plates, what would be the increase in the capacitance। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र है, एयर कैपेसिटेंस है यानी वायु संधारित्र है, उसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड दी है, यानी कोई मीडियम नहीं है, एयर है।
यदि प्लेटों के बीच एक चालक सिल्ली क्या लगाया है, इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब, एक चालक सिल्ली लगाई है, कैसी लगाई है, जिसकी मोटाई प्लेटों के बीच की दूरी की 1/4 है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तब धारिता में क्या वृद्धि होगी, इंक्रीज पूछा है, कैपेसिटेंस में क्या होगा। इसका मतलब पहले कैपेसिटेंस हमारे पास 5 माइक्रोफैराड है, स्लैब लगा देते हैं तो नई कैपेसिटेंस आ जाएगी, उसमें वृद्धि कितनी होगी, ये सवाल में पूछा है। देखेंगे सॉल्यूशन इसका एक बार। तो वी नो दैट कैपेसिटेंस, एयर कैपेसिटेंस कितना होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा, जब हमने कोई मीडियम लगा दिया तो कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के है। सवाल में दिया है कि जो हमने लगाई है स्लैब वो कंडक्टिंग है, चालक है, तो के की वैल्यू कितनी होगी, इन्फाइनाइट, के की वैल्यू इन्फाइनाइट, तो टी अपॉन इन्फाइनाइट, तो कितना बचेगा, केवल डी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा डी माइनस टी। तो इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डी माइनस टी, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। तो न्यू कैपेसिटेंस पूछनी है, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, वैल्यू पुट करो, तो सी अपॉन सी नॉट, ये है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, तो सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस टी। सवाल में क्या गिवन है, गिवन है जो थिकनेस है वो कितनी है, 1/4 ऑफ द डी, तो d/4 हो गई, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी गेट सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी माइनस टी की वैल्यू कितनी है, d/4, तो d/4 डी में से घटाएंगे तो 3d/4 बचेगा, तो सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू डी अपॉन 3d/4, डी से डी कट गया, तो सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू 4/3, तो न्यू सी कितनी हो जाएगी, सी इक्वल टू 4/3 ऑफ सी नॉट। तो जो नई धारिता होगी, नई कैपेसिटेंस होगी, वो कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक की 4/3 गुना हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो न्यू कैपेसिटेंस है वो 4/3 ऑफ सी नॉट, और सी नॉट का मान कितना दिया है, गिवन सी नॉट इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4/3 इंटू 5, तो C इक्वल टू हो गया 20/3 माइक्रोफैरड। तो नई धारिता ये हो गई हमारे पास। पूछा है इसमें वृद्धि कितनी होगी, इंक्रीज कितनी है, तो डेल्टा C इक्वल टू C माइनस सी नॉट, तो 20/3 माइनस 5, घटाएंगे 5 से 15, 20 माइनस 15 कितना बचा, 5/3, तो 5/3 माइक्रोफैरड। दिस इज द चेंज या इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस। तो धारिता के मान में वृद्धि कितनी हुई, चेंज कितना हुआ, तो वो हो जाएगा 5/3 माइक्रोफैरड। बात समझ में आ गई। क्या काम करना था, बहुत सरल सी बात थी कि एक कोई कैपेसिटर दिया है जिसकी एयर कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड है, उसमें हम कोई कंडक्टिंग स्लैब लगाते हैं जिसकी थिकनेस उसकी प्लेटों की डिस्टेंस की 1/4 है। तो पहले कैपेसिटेंस जब एयर है, दूसरी कैपेसिटेंस जब उसमें कोई कंडक्टिंग स्लैब है। अब जो ये तो हमको डेटा दिया है, ये अननोन है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमने इक्वेशन बना के सॉल्व किया, तो जो कैपेसिटेंस आई C अपॉन सी नॉट इक्वल टू 4/3 आई, तो C की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 सी नॉट। तो नई धारिता कितनी होगी, 4/3 इंटू 5 माइक्रोफैरड है, वैल्यू पुट की, तो 5 चौक 20, तो ये होगा 20/3 माइक्रोफैरड। ये आ गई हमारी नई धारिता, नई कैपेसिटेंस। अब इंक्रीज कितना हुआ, तो 20/3 बाद में होगी, पहले 5 थी, तो 20/3 में से 5 को घटा दो, तो 20/3 माइनस 5, सॉल्व किया तो कितना बचा इसका, 5/3 माइक्रोफैरड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V. Due to this connection, charge of each plate is ±360 microcoulomb. Due to decrease in potential 120 volt, the new charge become ±120 microcoulomb. Then calculate पहला पोर्शन पोटेंशियल डिफरेंस V, दूसरा कैपेसिटेंस C, तीसरा न्यू चार्ज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंट इंक्रीज्ड अप टू 120 वोल्ट। मतलब क्या है, एक
संधारित्र है जिसकी धारिता सी है, तो सी धारिता के संधारित्र को V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से जोड़ने पर इसकी प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम है। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी करने पर आवेश प्लस माइनस 120 माइक्रोकूलम है। गणना करनी है विभवांतर V, धारिता C और आवेश का नया मान, जबकि विभवांतर 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। ठीक, देखिए सवाल में क्या दिया है कि एक कोई कैपेसिटर या संधारित्र जिसकी कैपेसिटेंस हमको दी है अननोन C और उसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज है V। अब इसमें अलग अलग केसेस दिए हैं कि जब हम इसको V वोल्ट बैटरी से जोड़ते हैं तो उसका चार्ज हो जाता है 360 माइक्रोकूलम। 360 माइक्रोकूलम कब हो जाता है? जब हम उसको किस बैटरी जोड़ते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंट V है। दूसरा दिया है कि ड्यू टू डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंट 120 वोल्ट, यानी अब जो वोल्टेज V था उसको हमने 120 वोल्ट घटा दिया, तो पहले V था, न्यू वोल्टेज कितना हो जाएगा V माइनस 120 वोल्ट, तो जो न्यू चार्ज हो जाता है 120 माइक्रोकूलम हो जाता है। तो V के दो केस दिए हैं, V का मान V है तो चार्ज है 360 माइक्रोकूलम, V का जो वैल्यू है V माइनस 120 है तो चार्ज दिया है 120 माइक्रोकूलम। दो हमारे पास इसकी कंडीशंस दे रखी हैं, उन कंडीशंस का यूज करते हुए हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए इसको हम केस बनाकर करेंगे, तो क्या है कि पहले इसमें हमको गिवन है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या गिवन है। V1 की वैल्यू V है तो Q1 की वैल्यू कितनी है 360 माइक्रोकूलम। दूसरा V2 की वैल्यू V में से 120 घटा दिया, V माइनस 120, तो नया चार्ज कितना हो गया Q2 बराबर 120 माइक्रोकूलम। V की वैल्यू वेरी करती है तो Q की वैल्यू वेरी कर रही है, यानी V के मान बदलने से Q के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो कैसे परिवर्तन होता है तो हम जानते हैं, जो संधारित्र के सिद्धांत में हमने धारिता के सिद्धांत में पढ़ा है, तो Q प्रोपोर्शनल टू V। Q का मान बढ़ेगा तो V का मान बढ़ जाएगा, Q का मान घटेगा तो V का मान घट जाएगा। इसका मतलब है Q बराबर CV। C यहाँ पर एक नियतांक है जो हमारा धारिता कहलाता है, तो C कांस्टेंट है। इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे तो वी गेट V1 क्या है Q प्रोपोर्शनल टू V, तो Q1 अपॉन Q2 वी नो दैट। क्या जानते हैं, सीधा कंसेप्ट ले लेते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू V, इट मीन्स Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा, Q1 की वैल्यू है 360, नीचे है 120 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम से कट जाएगा, रेशियो में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। V1 है V, दूसरा है V माइनस 120। अब एक इक्वेशन बन जाएगा, V के टर्म में सॉल्व कर लेंगे। इससे काट दिया 12 36, 36, 3 बार कटा, तो 3 इंटू V माइनस 120 इज इक्वल टू V, तो 3V माइनस 360 बराबर V, तो 3V माइनस V इक्वल टू 360, तो 2V बराबर 360, तो V की वैल्यू हो जाएगी 180, विभव है तो मात्रक वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V हमको कैलकुलेट करना था, पहला रिजल्ट, वो हमारा A रिजल्ट आ गया कि इसका वोल्टेज कितना होगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको C निकालना है, तो वी नो दैट सेकंड पोर्शन, तो ये तो फर्स्ट पोर्शन हो गया A। सेकंड पोर्शन वी नो दैट C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q1 अपॉन V1 कर दो, चाहे Q2 अपॉन V2 कर दो, C कांस्टेंट है, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, तो 360 माइक्रोकूलम, अब बदल दो माइनस का 6 कूलम बटे V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू V है, तो ये 180 आ गया, 18 दूनी 36, 2 बार कट गया, तो C की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, या C इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। दूसरा रिजल्ट लगाते तब भी यही आता, कैसे आता कि हम यहाँ पे लगाते Q2 अपॉन V2, तो 120 बटे V2 कितना होता है V माइनस 120, 180 में से 120 गया तो कितना बचा 60, 120 बटे 60, तो भी 2 बार कटता, ये रिजल्ट आता। तो कैपेसिटेंस कितनी हो गई 2 माइक्रोफैरड और वोल्टेज कितना हो गया 180 इसका वोल्ट। तीसरी बात इसमें पूछी है कि न्यू चार्ज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंट इंक्रीज्ड अप टू 120 वोल्ट। यही कंसेप्ट है, यही जो अभी हमने किया एज इट। Q3 हमसे पूछा है, जबकि V3 क्या कर दिया हमसे ने
V3 120 वोल्ट इंक्रीज कर दिया है, तो V प्लस 120, ठीक है। अब कर सकते हैं हम, तो Q3 अपॉन Q1 इक्वल टू V3 अपॉन V1। सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो रेशियो चार्ज का रेशियो वोल्टेज के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q3 हमको कैलकुलेट करना है और Q1 कितना है 360, बहुत बढ़िया। V3 कितना है V प्लस 120 अपॉन V1 कितना है V है, V की वैल्यू हमारे पास है, लगा दीजिए। तो Q3 अपॉन 360 और V की वैल्यू कितनी है 180, तो 180 प्लस 120 बटे 180। तो Q3 अपॉन 360 बराबर कितना हो गया, 18 12 30, 300 अपॉन 180, यहाँ से काट दो, ये 2 बार कट गया। तो Q3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 इंटू 2, इसका मतलब न्यू जो चार्ज है अब हमारे पास, नाउ न्यू चार्ज Q3 इक्वल टू 600 माइक्रो। तो जो नया चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 600 माइक्रो कूलम। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड थे, वो मैंने आपको कराए हैं, समझिए ध्यान से। अभी आपको इसके एक क्वेश्चन की वर्कशीट दी जाएगी, वो आपको करनी है और सभी को करना है, उसको करके मुझे वापस भेजना है। जितना भी आपसे हो उसको करना है, कोशिश ज़रूर कीजिए, करोगे तो आएंगे, नहीं करोगे तो कभी नहीं आएंगे। आज नहीं आए, कल नहीं आए, 10 साल बाद नहीं आए। 10 साल बाद भी अगर आपको सीखने तो करने ही पड़ेंगे। तो 10 साल बाद करो, उससे अच्छा तभी करो। तो काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।